कहाँ पे दिखाओ, कहाँ पे? उसी के आगे आप लोग लिखे सिंस ए एन कन्वर्जेस टू एल। ए एन की लिमिट एल है तो हर एप्सिलॉन के लिए एक एन वन मिलेगा, तो एप्सिलॉन बाई टू एम के लिए भी एक एन। सब कुछ मैं समझा दिया था, बस लिखना लिखना बचा हुआ है। इस एप्सिलॉन के लिए भी आपको एक एन वन मिलेगा कि ये हो जाएगा, ठीक है। आल्सो सिंस बी एन कन्वर्जेस टू एम फॉर एप्सिलॉन बाई टू मॉड एल प्लस वन, यही तो लेके चल रहे थे ना। इसके लिए एक एन टू मिल जाएगा। अगर ये कन्वर्ज कर रहा है इस पे तो हर एप्सिलॉन के लिए मिलेगा, तो इस एप्सिलॉन के लिए भी एक एन टू मिल जाएगा। एन टू बिलोंग्स टू एम सच दैट एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू बी एन माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन बाई टू मॉड एल प्लस वन, ठीक है। अब ये दोनों चीजें आपको साथ साथ चाहिए, तो उसका तरीका क्या था? लेट एन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एन वन एंड एन टू, ठीक है। अगर एन इनका मैक्सिमम है देन एन ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा? एन वन एंड एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू, ठीक है। एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू, ठीक है। तो सो वी हैव, so far n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन वी हैव, जब आपका n कैपिटल एन या उससे बड़ा होगा स्मॉल एन, वी हैव, आप क्या लेके चल रहे थे? मॉड ए एन बी एन माइनस एल एम, और लास्ट लाइन क्या आई थी? लेस देन आर इक्वल टू ए एन माइनस एल एम बी एन माइनस एम, ठीक है। तो जब आपका n ग्रेटर आर इक्वल टू एन है, तो इसका मतलब n, और n ग्रेटर आर इक्वल टू एन वन है, तो इसका मतलब n ग्रेटर आर इक्वल टू एन वन भी हो गया। और जो ही n ग्रेटर आर इक्वल टू एन वन होगा, तो आपके कॉपी में होगा ना, उस टाइम पे ये किससे छोटा हो जाएगा? एप्सिलॉन बाई टू एम से, ठीक है। साथ साथ जब n आपका ग्रेटर आर इक्वल टू एन है, तो ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू भी होगा, ठीक है। तो जब स्मॉल n ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू होगा, तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है, ये चीज किससे छोटी हो जाएगी? तो ये आपका जो होगा ये, ठीक है, एप्सिलॉन बाई, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे छोटा, और इसमें यम मल्टीप्लाई यम जो है वो रखोगे प्लस मॉड एल, यहाँ था तो मॉड एल रख दिया, ठीक है। और सिंबल क्या लगाओगे? लेस देन का, ठीक है। इसको रिप्लेस कर रहे हो ना इससे, तो लेस देन का, ये हम एज इट इज रह गया, मॉड एल एज इट इज रह गया, और ये इससे लेस देन हो गया, और ये इससे लेस देन हो गया। अगली लाइन में आप बराबर मत लिखना, मैं बोला था ना, क्योंकि यहाँ तो ठीक है एप्सिलॉन बाई टू आ जाएगा, लेकिन यहाँ एप्सिलॉन बाई टू एग्जैक्टली नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मॉड एल नहीं लिखा गया है, लेस देन एप्सिलॉन बाई टू का। एप्सिलॉन बाई टू एम, एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू, ये सब मैं करके कल दिखा दिया था, यानी ये भी एप्सिलॉन बाई टू और ये एप्सिलॉन बाई टू से छोटा होगा, ठीक है।
जो स्विच ऑफ करते एंड दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन। अब आप ऊपर से नीचे तक देखो, ठीक है, तो हर एप्सिलॉन के लिए टाइम से आप लोग आ जाया करो, टाइम से आ जाया करो, ठीक है। हर एप्सिलॉन के लिए एक कैपिटल एन मिल रहा है कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन हो रहा है तो मॉड ए एन, आप एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी लिए थे ना, उस एप्सिलॉन के लिए एक कैपिटल एन मिल गया कि मॉड ए एन बी एन माइनस एल एम किससे लेस देन हो जा रहा है, ओवरऑल लेस देन आ गया ना, एक बार भी लेस देन आ गया तो लेस देन, ठीक है। तो यही तो लिमिट के लिए होना चाहिए कि गिवन एप्सिलॉन के लिए एक एन मिल जाए कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन हो तो मॉड ए एन बी एन माइनस एल एम लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, हो रहा है ना, ठीक है। सो ए एन बी एन कन्वर्जेस टू एल एम, ठीक है। दूसरा वाला भी प्रूव हो गया आपका, ठीक है। बाकी लिमिट उमिट आप लोग लिख लीजिएगा, जो लिमिट ये जो भी लिखते हो, ठीक है। ये प्रूफ समझ में आया ना आपको, ठीक है। कि जितना समझना सोचना हो समझ लीजिए, ही जितना मुझसे आपको पूछना उछना हो पूछ लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब आपका तीसरा प्रूफ, तीसरा स्टेटमेंट क्या था जो आप लिखे थे एक साथ अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस में? तीसरा क्या था? अगर अल्फा रियल नंबर है तो अल्फा ए एन कन्वर्ज कर रहा था अल्फा एल पे। उस प्रूफ के पहले थोड़ी देर आप रुको, आप एक स्लाइडर चेंज करोगे, ठीक है। लेट मेक ए डाइग्रेशन, जब आप मैं ब्रैकेट बनाता हूँ कुछ चीजें आपको जाननी है जो वहां यूज करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिफिनीशन लिखो, डिफिनीशन। आप प्रूफ आप थर्ड करने से पहले कुछ बातें आपको जाननी है, डिफिनीशन, ठीक है। डिफिनीशन, डिफिनीशन। लेट सी बी एनी रियल नंबर, ठीक है। लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी जीरो भी हो सकता है, ठीक है, सी जीरो भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। ऐसा हमने लिखा नहीं कि आर स्टार का, सी बी एनी रियल नंबर, लेट ए एन इक्वल टू सी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। ए एन क्या है, यानी हर एन के लिए ए एन सी है। सो जो आपका सीक्वेंस ए एन होगा, ए एन बिलोंग्स टू एन इक्वल टू, जब आप इसे लिखोगे तो क्या है, सी सी इसी तरह का आएगा ना। हाँ, ए वन ए टू सब आप क्या कह रहे हो कि हर एन के लिए ए एन सी है, ए वन ए टू ए थ्री सब सी है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो इस सीक्वेंस को देन दिस सीक्वेंस ए एन इज कॉल्ड कांस्टेंट सीक्वेंस। आधे लोग पहला एग्जाम्पल यही बताते हैं, ठीक है, तो मैं बाद में बताता हूँ, आप लोग लिखिए, ठीक है। पहला एग्जाम्पल कांस्टेंट सीक्वेंस, ठीक है। लेकिन मुझे जैसे जैसे मैं अपना काम करता हूँ उसमें जैसे जैसे जिसकी जरूरत होगी वैसे वैसे हम सीखते चले चलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो कांस्टेंट सीक्वेंस, ठीक है, कांस्ट रिजल्ट, यस वी हैव टू सो दैट, अब हम दिखाएंगे कि जो ये आपका कांस्टेंट सीक्वेंस है, वी हैव टू सो दैट कि जो कांस्टेंट सीक्वेंस ए एन है, ए एन वो उसी कांस्टेंट पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है। नहीं, कांस्टेंट ऐसा लिखने से क्या समझोगे कि कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होगी, और कहाँ कन्वर्ज करेगी, उसी कांस्टेंट पे, उसी कांस्टेंट पे, ठीक है। और इसको दिखाने का एब इनिशियो टेक्निक वही, आप एप्सिलॉन लोगे, ठीक है, तो लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, ठीक है। और आपको तलाश होगा एक यन का, वी हैव टू फाइंड आउट यन, थोड़ा सा मेरे को पकड़ो मैं कैसे लिखता हूँ, वी हैव टू फाइंड आउट यन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, सच दैट जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन हो तो इंप्लाई होना चाहिए ए एन माइनस सी, सी को ही लिमिट दिखाना है,
ए एन माइनस सी लेस देन एप्सिलॉन। ये आपको दिखाना है, यहाँ फुल स्टॉप लिखो, ठीक है। इसी में आधा घच पच करने लगते हैं, ऐसा हमको पहुंचना है, ठीक है, कि इस एप्सिलॉन के लिए एक यन खोजना है, ये यन आपको खोजना है, ठीक है, ये यन आपको खोजना है, ठीक है। जब भी आप करते हो तो हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से करते हो, यहाँ से। मैं बार बार बता, एकदम स्टैंडर्ड ट्रिक है एनालिसिस में। आपको क्या यन होगा वो आइडिया लगेगा, आप यहां से स्टार्ट करोगे, ठीक है। नाउ फॉर एनी यन बिलोंग्स टू यन, मॉड ए एन माइनस सी इज इक्वल टू क्या होगा। जब आप कह रहे हो कि ए एन हमेशा क्या है, हर ए एन, हर ए एन, ए वन भी सी है, ए टू, यानी ए एन हमेशा क्या है, सी। तो ए एन की जगह सी लिखोगे, सी माइनस सी, ठीक है, दैट इज जीरो। और जीरो और एप्सिलॉन हमेशा पॉजिटिव है, देखो एप्सिलॉन पॉजिटिव है ना, तो जीरो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होगा, ठीक है। कोई भी एन ले रहे हो, हर एन ले रहे, कुछ भी एन ले रहे हो, ए एन माइनस सी हमेशा लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि वो जीरो आ जा रहा है, हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो व्हाट विल बी द नेचुरल चॉइस फॉर कैपिटल एन, ठीक है। टेक एन इक्वल टू, एन क्या लोगे इस एप्सिलॉन के लिए, एन क्या लोगे, वन। क्योंकि सारे ही, मतलब आप देखो ना, सारे ही एन के लिए आपका ए एन माइनस वन, ए एन माइनस सी क्या हो जा रहा है, जीरो, जो कि लेस देन एप्सिलॉन। तो मोस्ट नेचुरल एन क्या होगा, वन होगा, ठीक है, वन। तो सो, क्योंकि सारे टर्म आ जाएंगे जब एन इक्वल टू वन ले लोगे, तो सो एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, और एन आपका हो गया वन, ठीक है, एन आपका क्या हो गया, वन। ये आपको जानना चाहिए कांस्टेंट सीक्वेंस में एन क्या होता है, एन वन लेते हैं, ठीक है, एन वन लेते हैं, ठीक है। एन के लिए मोस्ट नेचुरल चॉइस का, जब हर एन के लिए जीरो हो जा रहा है और जीरो एप्सिलॉन से छोटा है, तो कैपिटल एन आप क्या लोगे, सीधे वन ले लो, ठीक है। तो जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन और एन आपका वन हो गया, इसका मतलब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन मतलब सारे नेचुरल नंबर, एन ग्रेटर आर इक्वल टू वन का मतलब क्या, सारे नेचुरल नंबर। और आप कह रहे हो सारे नेचुरल नंबर के लिए आपका ए एन माइनस सी क्या है, एप्सिलॉन से छोटा, वो सब पहले कर चुके हो, ए एन माइनस सी एप्सिलॉन से छोटा है, ठीक है। तो मैं हमेशा जब एनालिसिस पढ़ाता हूँ तो ये पूछता हूँ कांस्टेंट सीक्वेंस में आपका कैपिटल एन क्या होगा, तो लड़के उसमें बता नहीं पाते, कुछ भी एन ले लीजिए सर, ठीक है, आपका प्रिसाइज एन इक्वल टू वन होगा, ठीक है, ठीक है। और जो ही ऐसा हुआ तो आप लिख सकते हो कि ए एन कहाँ कन्वर्ज करेगा, सी पे। यही तो कन्वर्जेंस की डिफिनीशन है, कि गिवन एप्सिलॉन के लिए एक एन मिल गया, एक एन मिल गया कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन है, तो मॉड ए एन माइनस सी किससे छोटा हो जा रहा है, तो ए एन की लिमिट फिर क्या हो जाएगी। यही तो एब इनिशियो टेक्निक है, यही तो डिफिनीशन है, डिफिनीशन को बार बार समझो, किसी को कहीं कन्वर्ज दिखाने का तो एक ही तरीका है, वही, ठीक है। तो ए एन कन्वर्जेस टू सी। तो दिस प्रूव्स दैट ये बात जो आप कर रहे हो प्रूव कर रहा है कि एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज, एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस, कहाँ कन्वर्ज करेगा, उसी कांस्टेंट पे, एंड कन्वर्जेस टू द कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट से आप सीक्वेंस बना रहे हो, ठीक है। जैसे आपकी सीक्वेंस अगर आपका वन 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 ये सीक्वेंस है, तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, कहाँ कन्वर्ज करेगी, वन पे, ठीक है। जीरो 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 ये सीक्वेंस है, ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, जीरो पे। तो आप उससे जनरल कर लिए हो, ठीक है। इससे मजेदार दूसरी, आप दूसरा इसको कुछ ऐसे बना दिए होते, ऐसे में गुड मतलब पहला चीज, ठीक है, एक चीज आप पढ़ लिए कि कांस्टेंट सीक्वेंस के बारे में, ठीक है। अब आपको दूसरी बात जो जाननी है, या हैश टैग बना लो, जो भी बनाना हो, गुड हैश टैग जो भी आप, अब दूसरी बात आपको सीखनी है। एक बात आप कांस्टेंट सीक्वेंस के बारे में सीख लिए, अब दूसरी बात सीखनी है कि, पहले मैं नाम ही लिख दे रहा हूँ उसका, ठीक है। अच्छा, वो गलत मेथड है, फिर पहले नाम लिख दोगे तो कोई मतलब नहीं, आप लिखो लेट
अल्फा भी ये अब मैं जानबूझ के बार बार हर बार सी नहीं लिखता हूं, अब क्यों अल्फा ले लिया। लेट अल्फा भी ये रियल नंबर और एक सीक्वेंस बनाए एन, ठीक है, एक सीक्वेंस बनाए एन, ठीक है, एक सीक्वेंस बनाए एन। उस सीक्वेंस एन की खासियत क्या है, ए एन इक्वल टू अल्फा, ए एन इक्वल टू अल्फा, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन। मीन्स आप समझो ये क्या कह रहा है कि ए वन, ए टू, ए एन माइनस वन तक का आपका आइडिया नहीं है, ठीक है, लेकिन जब एन या एन से बड़ा होगा तो हमेशा ए एन क्या होगा, अल्फा। तो बाद में सारे टर्म क्या हो जाएंगे, अल्फा। इसको बोलते हैं, ऐसी सीक्वेंस को बोलते हैं, ठीक है, आ जाओ। देन द सीक्वेंस, देन द सीक्वेंस, देन द सीक्वेंस ए एन, जो ये सीक्वेंस बनाए हो ए एन, एन बिलोंग्स टू एन, इज कॉल्ड, एक वर्ड आता है इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस, इवेंचुअली, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। इसके लिए बड़ा, मतलब ये कांस्टेंट सीक्वेंस नहीं है, लेकिन होते होते कांस्टेंट हो जा रहा है, जैसे नहीं होता है, होते होते प्यार हो ही जाएगा, प्यार तो होना ही था, ठीक है, कुछ चीजें होते होते हो ही जाती हैं, ठीक है। तो वही हाल यहाँ है कि शुरुआत में कांस्टेंट नहीं है, शुरुआत में कोई आइडिया नहीं, ए वन हो सकता है कुछ और हो, ए टू कुछ और हो, ए एन माइनस कुछ और, लेकिन आफ्टर सर्टेन स्टेज बाद ये हो ही जा रहा है, ठीक है, सब कांस्टेंट हो जा रहा है। इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस की एक खासियत है। इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस के लिए फ्रेज है आपके लिए, आप लोग ये जाने, जब भी इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस दिमाग में आए तो उसको क्या समझना है, होते होते क्या हो ही जाएगा, ठीक है, होते होते हो ही जाएगा, ठीक है, ठीक है, होते होते हो ही जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। खासियत ये है कि जो इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट होगी और वही कन्वर्ज करेगी अल्फा पे ही, ठीक है, अल्फा पे ही कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो नाउ वी सो दैट, नाउ इस बात मत करो, नाउ वो, मैं बोला था ना बात करोगे आज बाहर कर दूंगा, पक्का बता रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे भी गुस्सा आता है, ठीक है। अब आई एम नॉट वेरी कूल पर्सन, अगर कोई बदमाशी किया बात किया तो वो फिर ज्योमेट्री और डिफरेंशियल इक्वेशन पड़ेगा, बाहर कर दूंगा तुरंत। अनटिल अनलेस मैं कोई हंसी वाला मजाक बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आप बैकअप में कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है, ठीक है। नाउ वी सो दैट, ठीक है, कि ए एन कन्वर्जेस टू अल्फा, ठीक है, ए एन भी कन्वर्ज करेगा और अल्फा पे ही कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो एक ही वाका एब इन, तो लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, वी हैव टू फाइंड आउट। अब की बार जानते हो मैं क्या कर रहा हूं, अब देखो, आप जो डिफाइन किया ए एन इक्वल टू अल्फा, यहाँ मैं एन लिख दिया हूं पहले, एन लिख दिया ना, थोड़ा सिंबल में भी ध्यान देना आपको रहना रहना चाहिए, कि अगर आप एन यहाँ पहले एक बार लिख दियो तो वी हैव टू फाइंड आउट कुछ दूसरा सिंबल लिख दो, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट एन डैश, एन डैश बिलोंग्स टू एन, ठीक है, एन डैश बिलोंग्स टू एन, ठीक है, एन प्राइम बिलोंग्स टू एन, सच दैट, सच दैट कि एन ग्रेटर आर इक्वल टू, जब एन प्राइम हो, एन ग्रेटर आर इक्वल टू, जब एन प्राइम हो, आपका इंप्लाई क्या होना चाहिए, मॉड ए एन माइनस अल्फा किससे छोटा हो जाए, एप्सिलॉन से, ठीक है, ठीक है। बताओ व्हाट इज द मोस्ट नेचुरल चॉइस फॉर एन डैश। सब आपके साथ, ये सब बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। आप कह रहे हो कि मतलब आप एक एन डैश मिल जाए कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन डैश हो, मॉड ए एन माइनस अल्फा क्या हो, तो आप इसके इसको लेके चलो थोड़ी देर, इसको लेकर के अभी तुमको आइडिया हो जाएगा, अभी और क्लियर हो, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन अभी तुम लोग बहुत बिगनर हो तो थोड़ा डरता हूं मैं, तो मैं हर लाइन खोल खोल के लिख देता हूँ, ठीक है। नाउ फॉर
एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन, ये ध्यान रखना, जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन तब आपका एन क्या हो रहा है, अल्फा। हमेशा नहीं अल्फा है, ये आपको मैं बता रहा हूं, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, इसके बाद सब अल्फा हो जा रहे हैं। तो फॉर एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, ठीक है, मॉड ए एन माइनस अल्फा, ठीक है, इसको लेके चलो, लेकिन इस एन के लिए, सारे एन के लिए नहीं, फॉर एनी एन नहीं लिखे हो, फॉर फॉर एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन, इसके लिए, ठीक है। तो मॉड ए एन माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, ए एन क्या हो रहा है, अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा दैट इज जीरो, और जीरो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होगा, ठीक है। अब तो बता दो क्या एन डैश की चॉइस होगी, यही एन ही तो होगी, यही एन ही तो होगी, क्योंकि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन हो रहा है तो आपका मॉड ए एन माइनस अल्फा क्या हो रहा है, लेस देन एप्सिलॉन। तो एन डैश आप क्या लोगे, यही एन ले लोगे, और कुछ नहीं लोगे, ठीक है। तो टेक एन डैश इक्वल टू एन, ठीक है। अब की बार हमने कहा था ना कि हमको जो फाइंड आउट करना है वो एन डैश फाइंड आउट करना है, क्योंकि मैंने यहाँ एन लिख दिया था, ठीक है, पहले ही, ठीक है। तो टेक एन डैश इक्वल टू एन, सो यू गेट योर रिक्वायर्ड। तो जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन डैश होगा, ठीक है, एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन डैश होगा, और एन डैश आपका क्या है, एन डैश आपका एन ही तो है, तो एन डैश आपका एन ही है, ठीक है, यहाँ देखो एन डैश एन ही है, तो आपका मॉड ए एन माइनस अल्फा फिर क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन, फिर आपकी बात प्रूफ हो गई। सो या हेंस, तो आप गिवन एप्सिलॉन के लिए एक एन डैश पा गए कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन डैश हो रहा है तो मॉड ए एन माइनस अल्फा किससे, मॉड ए एन माइनस, ये लिख दिया, ये अल्फा लिखना चाहिए था, मॉड ए एन माइनस अल्फा किससे छोटा हो रहा है, एप्सिलॉन से। तो हेंस ए एन कहाँ कन्वर्ज करेगा, इसी नंबर पे, अल्फा पे, ए एन कन्वर्जेस टू अल्फा, इसको लिखो और पढ़ो, ठीक है। तो इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होती है और उसी कांस्टेंट पे कन्वर्ज करती है, जो कुछ देर बाद हो जाता है, ठीक है, कुछ देर बाद हो जाता है। अब आप ब्रैकेट बंद कर लो, ठीक है। इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस कभी सुने थे आप लोग इसके पहले, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है, तुम तो लेट आए हो ना, क्या होता है इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस, आफ्टर सर्टेन स्टेज सारे टर्म क्या हो जाएंगे, आफ्टर फाइनाइटली मेनी टर्म्स सारे टर्म क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, उसको बोला जाता है इवेंचुअली कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट है नहीं पूरा का पूरा, लेकिन होते होते कांस्टेंट हो जाएगा, होते होते। हम्म। तो तुम लोग को डर भी लगता है कि मैं अपने सारे फ्रेज जो पिछले साल यूज करता था अब उसको काट देता हूँ आधा, ठीक है, क्योंकि तुम इतने बेवकूफों को तो मैं पढ़ा ही नहीं, ठीक है, तुरंत अब उसमें तुम लोग दूसरा कुछ अपना डबल मीनिंग निकालने लगते हो, ठीक है। और नहीं तो मेरी टीचिंग स्टाइल वाकई में बड़ी अमेजिंग है, इतने कठिन पेपर को बहुत हंसा हंसा के पढ़ाता हूँ, लेकिन सिंसियर बच्चे हो तो, जब हर चीज को आप अदर वे अराउंड ले जाओगे तो थोड़ा मुझे भी दिक्कत होता है, मैं मानता हूँ, काफी हद तक बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन एक लिमिटेशन मेरी भी तो है, ठीक है, एक लिमिटेशन मेरी भी तो है, ठीक है। उसको जब आप क्रॉस ओवर करते हो तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है कि मतलब हद है यार, ठीक है, जितना इनको मतलब प्यार और सम्मान दो तो सर पे चढ़ के नाच रहे हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ थर्ड, प्रूफ ऑफ थर्ड मतलब जो अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस में थर्ड था उसका प्रूफ, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद कर लो ना, ये आपको जानना था, ब्रैकेट वहां से शुरू हुआ, ये कुछ चीज जाननी थी आप जान गए, ठीक है, ठीक है। अब प्रूफ पे लिखो, अल्फा आपका क्या था, अजम्पशन अजम्पशन सब आपके हाइपोथेसिस में थ्योरम में है, अल्फा आपका क्या था, कोई रियल नंबर था ना, अल्फा जीरो भी तो हो सकता है, अगर आप कह रहे हो कोई रियल नंबर तो अल्फा तो जीरो भी तो हो सकता है। इफ अल्फा इक्वल टू जीरो, इफ अल्फा इक्वल टू जीरो, देन अल्फा ए एन इक्वल टू क्या होगा, अगर अल्फा जीरो हो गया और आप रियल नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हो कि अगर ये जीरो हो गया तो जीरो इंटू एन दैट इज जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब जो सीक्वेंस अल्फा ए एन सीक्वेंस आई, अल्फा ए एन सीक्वेंस जो होगी वो क्या होगी,
कांस्टेंट सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस, यानी सारे टर्म क्या होंगे, जीरो। अल्फा ए एन इज ए कांस्टेंट सीक्वेंस मोर प्रिसाइजली, एक शब्द में यूज, मोर प्रिसाइजली का आधा लोग मतलब नहीं समझते, मोर प्रिसाइज मतलब मोर एक्यूरेटली, मोर प्रिसाइजली, मोर प्रिसाइजली जीरो सीक्वेंस होगा, यानी हर टर्म जीरो 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 होगा, ठीक है। कांस्टेंट्स में भी खास तरह का कांस्टेंट सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस इज ए जीरो सीक्वेंस। जीरो सीक्वेंस का मतलब जिसका हर टर्म जीरो है, अल्फा ए एन का हर टर्म जीरो होगा अगर अल्फा जीरो हो गया, ठीक है। ए एन कुछ भी हो, अल्फा जीरो होगा तो वो कर सबको जीरो कर देगा, ठीक है। और अभी आप प्रूव कर चुके हो कि अगर कांस्टेंट सीक्वेंस है तो वो उसी कांस्टेंट पे कन्वर्ज करता है। तो आपका अल्फा ए एन जीरो सीक्वेंस है तो जीरो पे ही तो कन्वर्ज करेगा, अल्फा ए एन कन्वर्जेस टू जीरो, ठीक है। और आप जीरो को लिख सकते हो, ठीक है, अल्फा ए एन कन्वर्जेस टू जीरो, ठीक है। आप अल्फा ए एन कन्वर्जेस, और जीरो ही क्या है आपका, अल्फा है ना, समझे इस बात को, जीरो ही क्या है, अल्फा। तो जीरो को लिख सकते हो अल्फा, और ए एन की लिमिट क्या थी, एल, ठीक है। तो अल्फा ए एन इस केस में भी कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, अल्फा, क्योंकि अल्फा ही जीरो है, जीरो को अल्फा एल, ये आधे लोग एज अल्फा इक्वल टू, पहला वाला केस जब अल्फा जीरो होगा तब भी आपका वैलिड है कि अल्फा ए एन अल्फा एल पे ही कन्वर्ज करेगा, क्योंकि अल्फा क्या है, जीरो। तो एक लाइन और लिखना चाह रहे हो बहुत क्लियर, तो यहाँ जीरो इंटू एल लिख दो, जीरो इंटू एल इक्वल टू अल्फा इंटू एल, जिससे लगे ना कि अल्फा ए एन अल्फा एल पे कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर अल्फा जीरो है तो उस टाइम पे भी जो अल्फा ए एन सीक्वेंस है वो अल्फा एल पे ही कन्वर्ज कर रही है, ठीक। समझ पा रहे हो ना, अगर अल्फा जीरो है तब भी आपकी सीक्वेंस अल्फा ए एन कहाँ कन्वर्ज कर रही है, अल्फा एल पे, ठीक है, अल्फा एल पे, ठीक है। जीरो इक्वल टू जीरो इंटू एल इक्वल टू अल्फा इंटू एल, ठीक है। assume that assume that कि अगर दो ही बात है, अगर अल्फा जीरो तब तो बड़ा ट्रिवियल केस था, कांस्टेंट सीक्वेंस आ गई, कहानी खत्म हो गई, और अल्फा एल पे ही कन्वर्ज कर रहा है। अगर अल्फा नॉन जीरो तो ये मेन केस है, सो अस्यूम दैट। आधे लोग प्रूव एग्जाम में जब प्रूव लिखते हैं तो यही वाला लिखते हैं, ये वाला छोड़ देते हैं। ये डिफरेंस होता है आप कितने बारीकी से आप पढ़ के आए हो, और आप पाओगे 5 में 3 नंबर अगर ये इतना छोड़े, ठीक है। आपको एक बार अल्फा जीरो लेकर के उस करना, फिर अल्फा नॉन जीरो लेके करना है, ठीक है। तो अल्फा अगर नॉन जीरो है तो देन मॉड अल्फा क्या होगा, अभी बताओ, क्योंकि जीरो इज द ओनली रियल नंबर जिसका मॉड क्या होगा, जीरो। तो मॉड अल्फा में अगर अल्फा नॉन जीरो तो मॉड अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव। मॉड अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब इस केस में हमें दिखाना कि अल्फा ए एन, इस केस में जब अल्फा नॉन जीरो है इस केस में भी हमको दिखाना कि अल्फा ए एन कहाँ कन्वर्ज करेगा, अल्फा एल पे। अल्फा एन कहाँ कन्वर्ज करेगा, अल्फा एल पे। तो एप्सिलॉन पॉजिटिव, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, ठीक है, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव। वी हैव टू सर्च आउट, सर्च आउट n बिलोंग्स टू n सच दैट कि अल्फा ए एन माइनस अल्फा एल लेस देन एप्सिलॉन। मैं बार थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज बार बार चेंज करता हूँ कि आप पैटर्न मत रटना, ठीक है। अब की बार मैं बाद में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फॉर एवरी एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। हमेशा इंप्लाइज दैट ही लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी वही बात है, अल्फा ए एन माइनस अल्फा एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन, ठीक है। ये आपको दिखाना है, मतलब आप समझे ना, आपको आप एप्सिलॉन दे दिया गया है, अब आप इस एन की तलाश में हो, इस एन की तलाश में हो, ठीक है, इस एन की तलाश में हो कि जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन हो, उन सारे एन के लिए जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन हो, अल्फा ए एन माइनस अल्फा एल क्या हो जाए, एप्सिलॉन से छोटा। अब ये एन आपको बनाना है, कैसे बनाओगे, तो मैं बार बार कहता हूँ सब कुछ भूल जाना है। एप्सिलॉन एन गेम में सबसे मेन चीज होता है, जिसको दिखाना है एप्सिलॉन वही लेके चलो, ठीक है, वही लेके चलो, ये लेके आप चलो, ठीक है, ये लेके चलो, ठीक है। तो नाउ फॉर एनी n बिलोंग्स टू n वी हैव अल्फा ए एन माइनस अल्फा एल, ठीक है। यहीं से आइडिया लगेगा कि व्हाट विल बी आवर एन, हमारा एन क्या होने वाला है, ठीक है।
यू कैन राइट दिस अल्फा ए एन माइनस एल, ठीक है। और चूंकि मॉड प्रोडक्टिव होता है तो आप लिख सकते हो मॉड अल्फा मॉड ए एन माइनस एल, ठीक है। अब आप बताओ, ए एन की लिमिट तो एल है ना, ए एन की लिमिट तो है, इसका मतलब इसके पास इसका एस्टिमेट है, एस्टिमेट शब्द मैं बार यूज करता हूँ एनालिसिस में, कि इसका एस्टिमेट है, मतलब ये किसी एप्सिलॉन से छोटा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ए एन की लिमिट एल है, ठीक है। ओवरऑल आपको ये क्वांटिटी आपको किसी, आपको ये पूरी चीज एप्सिलॉन से छोटी दिखानी ना, ये बराबर ये हुआ, ये बराबर ये हुआ, और आपको दिखाना है कि ये चीज आपका क्या हो जाए, एप्सिलॉन से छोटा। ये चीज एप्सिलॉन से छोटा कब होगा, जब मॉड ए एन माइनस एल किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन बाई मॉड अल्फा, ठीक है। एप्सिलॉन बाई, यानी ये क्वांटिटी जब, समझो अगर मॉड ए एन माइनस एल आपका एप्सिलॉन बाई यहीं से डिसाइड हो जाता है, आपको यहीं बगल से एप्सिलॉन बाई मॉड अल्फा से छोटा होगा, तो जब आप मॉड अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉड अल्फा यहाँ भी आ जाएगा ना, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। तो आपकी ये क्वांटिटी एप्सिलॉन से छोटी नहीं हो जा रही है ये, तो ये समझना है कि अगर ये पूरी चीज एप्सिलॉन से छोटी होनी है, इसका मतलब इसको किससे छोटा होना पड़ेगा, एप्सिलॉन बाई मॉड अल्फा। अब दिक्कत ये होगी कि मॉड अल्फा कहीं जीरो ना हो जाए, कहीं जीरो ना हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि अल्फा नॉन जीरो लिए हो। एनालिसिस को यार थोड़ा एंजॉय करो, यू एंजॉय द एनालिसिस। मैं बार बार कहता हूँ ना, ऐसे मत पढ़ो, बहुत सीरियस तुम लोग पढ़ते हो, मुझे लगता है कि एनालिसिस इतनी सीरियस विषय नहीं जैसे तुम पढ़ते हो। चेहरा ऐसा बनाए हो कि जैसे लग रहा है कि क्या ही कठिन, हालांकि तुम लोग समझते हो, ये थोड़ा हंसते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं ज्यादा, जो कि हम्म पहले मैं अब इसका मतलब, अब आपको समझ में, अब आपको प्रोसेस समझ में आ रहा होगा, सिंस ए एन कन्वर्जेंट है तो आपकी बार एप्सिलॉन क्या लोगे इसके लिए, एप्सिलॉन बाई मॉड अल्फा, ठीक है। अरे सॉरी यार, सॉरी। कभी कभी मैं लिखता कम हूँ, अब मेरा ब्रेन 100 गुना आगे चल रहा है, ठीक है, लेकिन तुमको समझाना भी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सिंस ए एन कन्वर्जेस टू एल, ए एन आपका एल पे कन्वर्ज कर रहा है, इस एप्सिलॉन के लिए एप्सिलॉन बाई मॉड अल्फा, ठीक है, फॉर एप्सिलॉन बाई मॉड अल्फा पॉजिटिव, ठीक है, इस एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट, ठीक है, n बिलोंग्स टू n, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, या n1 लिख दो जिससे थोड़ा अलग लगे आपको, देयर एग्जिस्ट n1 बिलोंग्स टू l। अरे आधे लोग इसको इसमें मिला मत देना, ठीक है, ये अलग है, ठीक है, यहाँ लिख रहे हो, अगर ए एन एल पे कन्वर्ट कर रहा है तो इस एप्सिलॉन बाय इस एप्सिलॉन के लिए जो कि पॉजिटिव नंबर एक n1 मिलेगा, कि n1 बिलोंग्स टू n सच दैट, ठीक है, सच दैट कि जब आपका n ग्रेटर आर इक्वल टू n1 होगा तो इंप्लाइज होगा मॉड ए एन माइनस एल लेस देन व्हाट, एप्सिलॉन बाय मॉड अल्फा, ठीक है, एप्सिलॉन बाय मॉड अल्फा। आप बताओ क्या n लोगे, ठीक है, आपको n ही तो तलाश करना था, ठीक है, क्या n होगा, ठीक है, चूज n इक्वल टू, अब बताओ सोच के, अगर सब, ये तो बहुत छोटा सवाल है, व्हाट विल बी द कैपिटल एन, आप लिखे थे ना कि एक कैपिटल एन चाहिए, कि जब n ग्रेटर आर इक्वल टू n हो तो ये लेस देन एप्सिलॉन, तो क्या लोगे वो, एक्का है तो मैक्स क्या लेना है, क्यों बेवकूफी वाली बात कर, जब एक्का एन वन आया तो वही ले लो ना, है ठीक है, वही ले लो, जब एक ही एन वन आया, जब दो आता तब तो दिक्कत होती, जब सेम एन वन एक ही एन वन आया तो चूज एन इक्वल टू एन वन, ठीक है, एन इक्वल टू एन वन, ठीक है। सो वी हैव एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, ठीक है, एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, और एन एन वन ही है, ये समझना, एन एन वन ही है, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज मॉड अल्फा ए एन माइनस, वो लेके चलो जो यहाँ ये अल्फा ए एन माइनस अल्फा एल, और ये करते करते आप गए थे तो कहाँ पहुंच गए थे, इक्वल टू
मॉड अल्फा मॉड ए एन माइनस एल, पहली और लास्ट लाइन, और बराबर चल रहा था सब, ठीक है, बराबर, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट, इसको आप ऐसे लिख लिए, ठीक है, ये। और जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन है, और एन ही एन वन, इसका एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन वन हो जाएगा। और जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन वन होगा, उस टाइम पे मॉड एन माइनस एल किससे छोटा हो जाएगा? तो दिस इज लेस देन अल्फा तो पड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ क्या लिख दोगे? एप्सिलॉन बाय मॉड अल्फा, ठीक है, एप्सिलॉन बाय मॉड अल्फा। कि जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन है, और एन ही एन वन है, तो एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन वन, तो ये चीज किससे छोटी हो जाएगी? एप्सिलॉन बाय मॉड अल्फा से। जब रिप्लेस करोगे इसकी जगह एप्सिलॉन बाय मॉड अल्फा, तो यहाँ लेस देन लगा दोगे, ठीक है, लेस देन, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू, ठीक है, एप्सिलॉन, ठीक है। अब आप ऊपर से नीचे देखो, इस दूसरे वाले केस में आप आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन चूज किए, ठीक है, आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन चूज किए, उसके लिए एन मिल गया ना, एन मिल गया। जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन हो रहा है, तो मॉड अल्फा ए एन माइनस अल्फा एल किससे छोटा हो जा रहा है? एक बार आ गया ना लेस देन, तो तुरंत लिखो सो, अब कहानी खत्म है, यही तो दिखाना रहता है, ठीक है। सो अल्फा ए एन कन्वर्जेस टू अल्फा एल। थर्ड भी आपका प्रूव हो गया, प्रूफ इज ओवर, थर्ड का प्रूफ ओवर, ठीक है। इसको आप 30 सेकंड पढ़िए, 30 सेकंड पढ़िए। मैं सोचता हूँ घर अगर एनालिसिस पढ़ना पड़ रहा है तो आपका दुर्भाग्य है, यही पढ़ के जाओ, ठीक है, यही सब आपको सीख उख के जानना है। बाकी केमिस्ट्री केमिस्ट्री घर पे जाके पढ़ो, जो भी जिसका जो भी दूसरा सब्जेक्ट हो, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये तो आपके सामने आप खुद कन्विंस होते हो कि यही होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, इसमें तो सब दिखता है, ठीक है, थोड़ा इस दरवाजा खोल दो हल्का सा। ठीक है, अभी प्रूफ ऑफ फोर्थ नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, 3 तक हो गया ना। मैं कहता हूँ सारी अभी 2-3 दिन में सीक्वेंस सब निपट के चला आएगा, ठीक है, सब निपट के चला आएगा, और तुमको लगेगा सब सीख साख के चलेगा, ठीक है। तो एक ये आप जानो कि अगर ए एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कन्वर्ज करेगा ना, ठीक है, ए एन कन्वर्ज करेगा कहीं ना कहीं। और जहां कन्वर्ज कर रहा है वो नॉन जीरो है, ये आपको पता है, यानी जीरो पे कन्वर्ज नहीं कर रहा, नॉन जीरो है वो, ठीक है, जहां कन्वर्ज कर रहा है वो नॉन जीरो है। देन ये बहुत प्यारा रिजल्ट, इसको स्टार बना लो, ये क्वेश्चन। देन देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट, एक एन मिलेगा सच दैट कि मॉड ए एन, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट मॉड ए एन ग्रेटर देन मॉड एल बाई टू, ठीक है, मॉड एल बाई टू, ठीक है, मॉड ए एन इज ग्रेटर देन मॉड एल बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन। स्टेटमेंट पहले समझो, पढ़ो पहले स्टेटमेंट समझ। प्रूफ से पहले मैं बार बार कहता हूं, आप स्टेटमेंट खूब अच्छे से समझ लो, प्रूफ अपने आप निकल के चला आएगा, ठीक है, ठीक है। कि हाइपोथेसिस क्या दिया गया, प्रूफ क्या करना है। यू हैव टू गिवन समथिंग, यू हैव टू रीच समथिंग, दोनों क्लियर कट आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
ये कह रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और नॉन जीरो नंबर पे कन्वर्ज कर रहा है तो एक n मिलेगा कि उसके बाद एक n मिलेगा उसके बाद के जितने भी टर्म होंगे उनका मॉड जो होगा मॉड एल बाई टू से छोट मॉड एल बाई टू से क्या होगा बड़ा मॉड एल बाई टू से यहाँ बड़ा का सिंबल मॉड एल बाई टू से क्या होगा बड़ा ठीक है। ठीक है, राइट डाउन द आर्गुमेंट। ठीक है, सिंस एल इज नॉन जीरो, अगर एल नॉन जीरो है तो अगर एल नॉन जीरो तो मॉड एल क्या होगा, बार बार अभी अभी तो वो यूज किए थे। हाँ, मॉड एल ग्रेटर देन जीरो। फर्दर सिंस, जब दो बार सिंस लगातार लिखना हो तो एक बार फर्दर लगा देना चाहिए या आल्सो लगा दो। ठीक है, जो कंटिन्यूअस सिंस आ रहे हैं ना तो लगातार नहीं लिखना चाहिए, अगली बार फर्दर आल्सो जो भी मैंने आए। ठीक है, फर्दर सिंस ए एन कन्वर्ज कर रहा है एल पे, ए एन कन्वर्जेस टू एल, आपको पता है ना कि ए एन की लिमिट एल है, ए एन कन्वर्जेस टू एल का मतलब ए एन की लिमिट एल है, ए एन कन्वर्ज कर रहा है एल पे, तो हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा, हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू मॉड एल बाई टू, जिससे बड़ा दिखाना है। ठीक है, एप्सिलॉन आपने क्या ले लिया मॉड एल बाई टू, क्योंकि मॉड एल पॉजिटिव है तो मॉड एल बाई टू भी क्या होगा, तो इस एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट जब n आपका ग्रेटर, मैं कभी पहले लिख दूंगा कभी बाद, n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल n होगा, इंप्लाई होगा मॉड ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन आपका है क्या, हाँ, ये ध्यान रखना मॉड एल बाई टू। तो सो फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू n, हमें हर n के लिए नहीं, जब n आपका n से बड़ा या बराबर है तब वी हैव आप लेके चलो मॉड एल। ठीक है, मॉड एल, ठीक है, मॉड एल, ठीक है, मॉड एल, और जब तक ये नहीं आएगा ए एन माइनस एल नहीं आएगा तब तक आप ये चीज यूज नहीं कर सकते ना। ठीक है, आप क्या ट्रिक लगाओगे, मोस्ट नेचुरल ट्रिक क्या लगाओगे, आपको ए एल लाना है, ए एल लाना है, लेकिन जोड़ोगे तो माइनस साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करोगे एल माइनस ए एन प्लस ए एन। ठीक है, एल माइनस ए एन प्लस ए एन है वही, उसी को लिख दिया एल माइनस ए एन प्लस, जिससे आपका ये इंट्रोड्यूस हो जाए, और दिस इज लेस आर इक्वल टू मॉड एल माइनस ए एन प्लस मॉड एन, ये किससे हो रहा है, किस चीज से, हाँ। अच्छा, इतने भी कहते, मैं थोड़ा ज्यादा सोच लिया था एक बार, अब मैं धीरे धीरे लग रहा है कि सही हो तुम लोग। ठीक है, एक आध बार मेरे दिमाग में गड़बड़ गड़बड़ चीजें आने लगती है यार कि सही में। ठीक है, कभी तुम लोग बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हो क्या, कभी कभी तुम लोग जैसे तुम्हारे चेहरे से एक्सप्रेशन उतने अच्छे दिखते नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते आदी हो चुका हूँ, मैं लड़कों के चेहरे से जान जाता हूँ कि कितना रिसीवर इनसे रिसीव हो रहा है। ठीक है, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटीज हो रहा है, और आपको पता है कि मॉड, इसको लिख सकते हो इक्वल टू मॉड ए एन माइनस एल, किसी को दिक्कत, मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू मॉड वाई माइनस एक्स, ये बात सब नंबर रियल नंबर सिस्टम में बताई जा चुकी है। ठीक है, तो ये मॉड इसके बराबर ही होगा, और प्लस मॉड ए एन। ठीक है, मॉड एन, और आप कह रहे हो कि जब आपका एन ग्रेटर, आप लेके क्या सारे एन नहीं लेके चल रहे हो, उन एन पे इंटरेस्ट है जो एन कैपिटल एन से बड़े या बराबर हैं, तो जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन होगा तो मॉड ए एन माइनस एल किससे छोटा होता है, तो उसको यूज करोगे ना यहाँ, जब यहाँ आप मॉड एल बाई टू लिखोगे तो यहाँ लेस देन लगा दोगे। ठीक है, लेस देन, और जो बचा है उसको लिख लो मॉड ए एन, मॉड ए एन। ठीक है, अब आपको कहाँ लास्ट लाइन प्रूफ कर लिखना है, आपको दिख रहा है जो प्रूफ करना वहां पहुंच गए। ठीक है, आप यहां से बताओ, मॉड दोनों साइड ये, सो आप पा गए क्या मॉड एल, इसका इसके साथ कनेक्शन क्या होगा, मॉड एल लेस देन, एक बार लेस देन आ गया ना, तो सो मॉड एल इज लेस देन मॉड एल बाई टू प्लस मॉड ए एन, लेकिन कब, कब ये चीज आप पा रहे हो, जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू क्या है, फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन। ठीक है,
हमेशा नहीं होगा, जब n ग्रेटर आर इक्वल टू n होगा तब ये आप पा रहे हो। मैं इसी को फिर से लिख दिया, लेकिन कंडीशन ये जरूर लिखना, ये भूल गए तो गड़बड़ सब, ठीक है। n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल N होगा। आप यहां से बताओ, दोनों इस इनइक्वलिटी में माइनस मॉड L/2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। इस इनइक्वलिटी में दिस इंप्लाइज माइनस मॉड L/2, इधर क्या आ जाएगा आपका, मॉड L/2, और इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मॉड an कब, जब n ग्रेटर आर इक्वल टू क्या है, कैपिटल N। अब इसको मैं पहले लिख दे रहा हूं, प्रूफ में आपके पहले ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज मॉड an इज ग्रेटर देन मॉड L/2, मॉड L/2, इसको मैं पहले लिख दिया ना। तो ये ग्रेटर देन मॉड L/2 कब, n ग्रेटर आर इक्वल टू n जब होगा। आप बताओ, आप प्रूफ पढ़ो, यही तो प्रूफ करना था। मैं यही तो कह रहा था कि अगर यल नॉन जीरो है तो एक नेचुरल नंबर n मिलेगा, एक नेचुरल नंबर n मिलेगा, कि जब n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल N होगा तो मॉड an हमेशा इस नंबर से क्या होगा, बड़ा। प्रूफ हो गया ना, आपको पता चला प्रूफ हो गया कि नहीं, QED, ठीक है। लिख लिया आप लोग सब, ठीक है। लिख के एक बात थोड़ा 30 सेकंड में रफली आप पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, और कोई आपको लग रहा है कि इस लाइन में कोई दिक्कत है, मुझे पूछना है तो पूछो। मैं एक ऐसा टीचर हूँ, आप मेरे से क्लास में पूछ सकते हो। मैं आई एम एनफ एलिजिबल टू आंसर एवरी क्वेश्चन, जो भी पूछना है, ठीक है। आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि मेरा बाहर इंतजार करो, बाहर पूछेंगे, ठीक है। और मैं उस तरह का भी टीचर हूँ, अगर बाय द वे कोई चीज तुम्हारा नहीं बता पा रहा तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मैं कल बताऊंगा तुमको, ठीक है, कल बताऊंगा। यू कैन आस्क मी इन द क्लास, ठीक है। आज तक ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ और तुम यहाँ, ठीक है, तो तुम्हारे क्वेश्चन तो मेरे बहुत लिटिल बिट सबसेट होते हैं। मतलब मेरा जो ज्ञान है वो ये है, और तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं, जब MSc वालों में नहीं हुआ तो तुम्हारे में कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा जो ज्ञान, तो मेरे पास जो अब जितना मैंने पढ़ लिया है वो ये है, और आपका जो ज्ञान है ये है। फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि पूछ लो, ठीक है, पूछ लो। और ज्यादातर कंफ्यूजन रहता नहीं है। जैसे लड़के पहले कहते थे जब मैं पढ़ाता था कि सर जब कुछ रहता ही नहीं कंफ्यूजन तो पूछे क्या। मैं उनसे भी बार बार कहता था कुछ पूछते नहीं हो तुम लोग, पूछते हो नहीं। तो कहते जब है ही नहीं तो पूछे क्या, ठीक है ही नहीं तो पूछे क्या, ठीक है, ठीक है। हाँ बोलो। एम्प्लाइज दैट भी लिख देते, आर लिख दो जो तुम उससे कोई फर्क नहीं, आर लिख दो, ठीक है। हाँ हाँ सही, काटो मत, सही है, ठीक है, सही है, काटो मत। आर लिख दो, इम्प्लाइज दैट लिख दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा और एक्यूरेट बताया, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, प्रूफ ऑफ फोर्थ मतलब अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस का लास्ट वाला प्रूफ करने जा रहे हो, ठीक है। ये प्रूफ में थोड़ा एक चीज सतर्क होना है, थोड़ा। आप पानी उनी रखते हो ना, पानी उनी पी लिया करो, ठीक है। मेरा पानी कहाँ चला गया, मैं मुझे भी पानी की जरूरत है। हम्म। अच्छा, पानी तो, पानी तो पानी है, ठीक है। लेमा आप समझते हो ना, ठीक है। लेमा, बहुत बार आपसे बात हुई, लेमा क्या मतलब है, कोई अगर आप रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हो और उसमें किसी इंडिविजुअल स्टेटमेंट को यूज करने जा रहे हो, और वो खुद प्रूफ रिक्वायर करता है तो उसको लेमा बोलते हैं, ठीक है, लेमा, ठीक है। तो लेमा ये है कि अगर लेट an बी ए सीक्वेंस
ए एन बी ए सीक्वेंस, एन बिलोंग्स टू एन न भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, एन बिलोंग्स बाद में जब जल्दी जल्दी आप लिखते हो तो छूट गया तो कोई बात नहीं, ब्रैकेट लगाए वो अंडरस्टूड है, तीन तरीके से लिख सकते। तो लेट ए एन बिलोंग्स टू एन बी ए सीक्वेंस सच दैट ए एन इज ग्रेटर देन जीरो, इसके सारे इस सीक्वेंस के सारे टर्म पॉजिटिव हैं फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। लेट ए एन कन्वर्जेस टू एल, ठीक है, ठीक। और ये जहां कन्वर्ज कर रहा है ना, जहां कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, वो भी नॉन जीरो है, ठीक है, मान रहे हो आप ऐसा आपको आपको ऐसा भी मिल सकता है कि वो जीरो भी हो जाए, आप ध्यान से समझना, ठीक है। आपने देखा था कि जैसे 1/n सारे सीक्वेंस क्या, सारे टर्म क्या थे, पॉजिटिव, लेकिन उसकी लिमिट क्या हो जा रही थी, जीरो। लेकिन आप जो स्टेट लेमा लिखने जा रहे हो उसमें कंडीशन है कि आप ऐसी सीक्वेंस यानी 1/n वाली सीक्वेंस मत सोचना, ऐसी सीक्वेंस है जिसके सारे टर्म पॉजिटिव हैं, और जहां वो कन्वर्ज कर रहा है, जहां वो कन्वर्ज कर रहा है वो भी क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये आप हाइपोथेसिस में लेके चल रहे हो, ये मान रहे हो, ठीक है, ऐसी सीक्वेंस है जिसके सारे टर्म भी पॉजिटिव है और उसकी लिमिट भी पॉजिटिव है, उसकी लिमिट भी पॉजिटिव है, ठीक है, उसकी लिमिट भी क्या है, पॉजिटिव। देन द सीक्वेंस, आपको आइडिया हो गया होगा कि 1/an सीक्वेंस बना सकते हो, 1/an, जब सारे an पॉजिटिव है तो 1/an में कोई दिक्कत होगी क्या, नीचे कुछ जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो 1/an बिलोंग्स टू n, तो देन द सीक्वेंस 1/an उसी an से बना रहे हो, यानी a1 a2 a3 से ही बना रहे हो, कैसे, 1/a1 1/a2 1/a3, ठीक है, ऐसे ये सीक्वेंस, ठीक है, इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू कहाँ, ठीक है, जहाँ ए एन तो 1/n कहाँ कर नेचुरल, मोस्ट नेचुरल 1/, इसीलिए मैं कहा था इसको पॉजिटिव लेना है, अगर आप जीरो ले रहे तो नीचे जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, तो आप ऐसी सीक्वेंस ले रहे हो जिसकी लिमिट भी पॉजिटिव है, क्योंकि 1/l पे कन्वर्ज करेगा, अगर आप जीरो अलाउड कर दिए यहाँ पे तो एल जीरो भी हो सकता है, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रूफ ऑफ लेमा, ठीक है, प्रूफ ऑफ लेमा, ठीक है, आपको 1/an सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना और आपको ये सारी चीजें दी गई हैं, आधे लोग तो यही नहीं समझते दिया क्या गया, प्रूफ क्या करना है, पहले यही एग्जाम में क्लियर कट कर लो कि ये दिया गया और ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपको दिखाना कि 1/an कन्वर्जेंट है, कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, 1/, तो आप लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, ठीक है, तुरंत सोचना ही नहीं है, तुरंत एप्सिलॉन, ऐब इनिशियो टेक्निक, एप्सिलॉन पॉजिटिव, वी हैव टू फाइंड आउट n बिलोंग्स टू n सच दैट एक बट सच दैट सच दैट कि जब n ग्रेटर आर, बल्कि पहले इम्प्लाई दैट फॉर्म में लिख रहा हूं इस बार, ठीक है, जब n ग्रेटर आर इक्वल टू n, आप किसी फॉर्म में लिख सकते हो, मैं इसलिए चेंज करता हूं कि आप रटना मत पैटर्न, ठीक है, आप अपने दिमाग से लिखना है इसको, ठीक है, मैं बार बार कहता हूं ना, सबसे बढ़िया तरीका है कुछ व्हाइट पेपर्स खरीद लो, और जो आज क्लास में पढ़ाया गया हो उसको अपने मन से पेपर पे करो, ठीक है, पेपर पे अपने आप एनालिसिस्ट हो जाओगे, कोई और तरीका है ही नहीं, ठीक है, अपने आप से पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये देखो कि सर कैसे कैसे किए थे, स्केच ऑफ प्रूफ बोलते हैं उसको, अच्छा ऐसे हो गया था, फिर ऐसे हो गया था, फिर ऐसे हो गया था, फिर ऐसे हो गया था, ठीक है, तो n ग्रेटर आर इक्वल टू n इम्प्लाइज 1/an माइनस 1/l लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, आपको एक n खोजना है कि जब n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल n हो तो ये चीज एप्सिलॉन से क्या हो जाए, छोटी, ठीक है, फिर वही टेक्निक आप यहीं से शुरू करोगे ना, ठीक है, जब भी एस्टिमेट करना वहां से शुरू करना, नाउ 1/an, आपकी बार फार नहीं लिखा, थोड़ा जल्दी
जल्दी कर देते हैं। 1/an माइनस 1/l, इसको लेके चलो, ठीक है। 1/an माइनस 1/l, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? अरे साल मतलब जो बचपन में करते थे, लघुत्तम लघुत्तम लेते थे ना, तो क्या आएगा लघुत्तम लेके, ठीक है। एल माइनस एन अपान ए एन एल, ये तुम लोग बहुत अच्छा बताते हो लघुत्तम वाला, ठीक है। ये वाला तुम लोग बहुत अच्छा बताते हो, बड़ा खुश होता हूँ मैं। लघुत्तम, अरे उसी को अंग्रेजी मीडियम वाले एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम। और क्या बोलते हैं? लासा। अच्छा वो लासा मासा, वो हिंदी को स्टार्ट कर। एलसीएम को और क्या बोलते हैं? जैसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। अरे मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम वेरी गुड इन इंग्लिश आल्सो, ठीक है। तो मैं बोला इंग्लिश में लिस्ट का एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल को क्या बोलते हैं एलसीएम को? दूसरा क्या नाम है एलसीएम का? हम्म। लोवेस्ट कॉमन। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। इसको सोच के बताना, गलत बता रहे हो अभी। ये अपने हिसाब से तुम अंग्रेजी बना रहे हो, ठीक है। कि एलसीएम का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है। ठीक है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलोगे ना, ठीक है। वो तो हमेशा पहली बात मल्टीपल होता है। और लीस्ट और लोवेस्ट में अंतर क्या है? ठीक है। लीस्ट और लोवेस्ट में अंतर क्या है? अगर आप लोवेस्ट, लीस्ट तो पर्यायवाची। स्काई और सर्विस में क्या अंतर है, ठीक है। जैसे जीसीडी और एचसीएफ में लग रहा है ना कि इसमें तीन नए वर्ड आए, सी बीच में कॉमन हो गया, ठीक है। सी मतलब सी, सी टाइप आदमी दुनिया में बहुत हैं। सी टाइप चार्जर भी आ गया आजकल, ठीक है। सी टाइप आदमी, ठीक है। हमारे डिपार्टमेंट तो सी टाइप लोगों से भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। सी टाइप, ठीक है। सुबह सुबह से मेरा दिमाग खराब चल रहा है, सुबह सुबह से। फंक्शन में गया, पता नहीं कौन टीचर चुगली कर दिया मेरे सर से, ठीक है। चुगली कर दिया, ठीक है। अच्छा सर हमें मना किया था जाना मत फंक्शन में, ठीक है। लड़कों ने जिद कर लिया आने के लिए, मैं चला गया, ठीक है। चुगलखोर बहुत खतरनाक लोग होते हैं, आई हेट। और जिस, मैं उगलवा तो लिया सर से, ठीक है, कि कौन चुगली किया, पता चल गया वो आदमी कौन है, ठीक है, चुगली किया। वो अब बहुत बहुत, ठीक है। और वो मेरे, उनको ये लगा कि, उनसे मैं बोला था मैं शुक्रवार को घर चला जाऊंगा, ठीक है। रहूंगा नहीं, फंक्शन का झंझट ही खत्म हो जाएगा, शुक्रवार को चलो जाऊंगा, शनिवार को है। तो उनको लगा कि यार थोड़ा सा वो दुखी हुए कि ये मेरे से झूठ बोला, ठीक है। और थोड़ा सा गुस्से, गुस्सा मेरे ऊपर जल्दी होते नहीं। गुस्से में उन्होंने फोन काट दिया, ठीक है, गुस्से में उन्होंने फोन काट दिया, ठीक है। मैं बाद में मनाया वनाया है नहीं, ठीक है, काट दिए, ठीक है। मनाया नहीं, काट दिया, क्योंकि ज्यादा मनाने पर और गड़बड़ हो जाता है। बाकी मुलाकात कल होगी उनसे, ठीक है, देखते हैं जो होगा वो होगा, ठीक है। ये चुगलखोर से पता नहीं कैसे जान जाते हैं। और वो जो चुगली किया था वो बंदा उस फंक्शन में गया भी नहीं था। वो गया भी नहीं था, कर दिया, ठीक है। और वहां जितने नए टीचर गए थे सारे गए थे, कंप्लेन सिर्फ मेरी किया कि आपका शिष्य तो सबसे पहले पहुंचा था, ठीक है। सबसे पहले पहुंचा। देर आर सो अदर टीचर्स जो और भी वहां गए थे, ठीक है। उनका एक को नाम नहीं बताया, क्योंकि सुजीत मलिक भी गए थे, ठीक है। और एक और नए नए टीचर हैं, ये भी गए थे, इनका नहीं बताया। स्काई गया था ये बताए, ठीक है, स्काई गया था ये बताए। उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस ये लगा कि मतलब मैं, मुझे लगा कि मैं थोड़ा झूठा साबित हो गया। उससे मेरा कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, तो मैं सर को बोला था नहीं जाऊंगा, और मैं चला गया। और एक चुगलखोर आदमी चुगली कर दिया, ठीक है, चुगली कर दिया, ठीक है। उसके बाद दोपहर में अलग घटना, ठीक है, घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है। दो- कुछ ज्यादा बड़ा हो गया था, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो मॉड, पहले तो मॉड एक्स बाई वाई लिखोगे, मॉड ऊपर आ जाएगा, मॉड नीचे आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। मॉड आप लोग बिल्कुल सीधे लिख सकते हो, मॉड ए एन माइनस एल, क्योंकि ये एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स के बराबर होता है। और नीचे क्या आ जाएगा, मॉड ए एन मॉड एल, ठीक है। ये सब मॉड की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसी को आपको एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है, क्योंकि यही चीज तो होते होते ये आ रही है ना, ठीक है। इसी को एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है। अब मैं बार बार कहता हूँ एप्सिलॉन से अगर छोटा दिखाना है, तो आपका, आपको पता है कि ए एन की लिमिट यल है,
इसके पास एस्टिमेट है, इसके पास एस्टिमेट है अपना, ठीक है, इसके पास एस्टिमेट है, और ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, लेकिन उसके साथ जो आ रहा है वो ट्रबल मेकर पॉइंट है, क्योंकि वो वेरिएबल जैसा है, वो एन पे डिपेंड कर रहा है, वो एन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशंस, हाउ टू मैनिपुलेट एन, एन को कैसे हटाओगे? हम्म? हाँ, करो बाउंडेड। ये कह रहे हैं, बड़ा मजा आता है एनालिसिस को ऐसे खेलना चाहिए, जिसे कि कह रहे हैं कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा। जब आप बाउंडेड करोगे तो इसका मतलब क्या लिखोगे, मॉड ए एन इज लेस आर इक्वल टू एम, ठीक है, तो 1/मॉड ए एन फिर क्या हो जाएगा आपका, जबकि आपको लेस देन दिखाना है। अ, सोचो तो, दिस इज द ब्यूटी, ठीक है। मैं जानना था यही पहला जवाब आएगा कि ए एन कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा, और बाउंडेड है तो मॉड ए एन लेस देन, तो 1/ए एन तो बड़ा हो गया मॉड एम से, ठीक है, मॉड एम से, तो जबकि आपको कोई चीज छोटी दिखानी है, ठीक है, कोई चीज छोटी दिखानी है, इसीलिए इसके पहले एक रिजल्ट करवाया गया था, इसीलिए करवाया गया था, और कोई वजह नहीं थी, इसीलिए करवाया गया था रिजल्ट। आप अपने अपने कॉपी में रिजल्ट जाके पढ़ो, ठीक है। अगर एक सीक्वेंस है जो एल पे कन्वर्ज कर रहा है, अगर एल नॉन जीरो है तो एक नेचुरल नंबर मिलेगा, उसके आगे के सारे टर्म का मॉड एन क्या होगा, मॉड एन क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू L/2, तो वो रिजल्ट यूज होगा, ठीक है, वो रिजल्ट यहाँ यूज होगा, उस रिजल्ट से ये होगा, इसलिए पहले उसको प्रूव करवा दिया, इंग्रेडिएंट पहले तैयार हो गया था, ठीक है। तो आप इसे अभी एप्सिलॉन से छोटा मत लिखो, ये सब हटा दो अभी, ठीक है, अभी इतना रहने दो, अब इसको स्टार मान लो, फिर अभी देखते हैं क्या होगा इसके साथ, ठीक है। पहले ए एन को हटाना है, मॉड ए जो नीचे 1/ए एन आ रहा है उसको हटाना है, ठीक है, सम कांस्टेंट से रिप्लेस करना है। तो सिंस जो आपका ए एन है वो ए एन कन्वर्ट कर रहा है एल पे, एंड यल आपका क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, यल क्या था आपका यहाँ पे, यल क्या था, पॉजिटिव, ठीक है, यल जो आप लिए वो पॉजिटिव है, तो अगर यल पॉजिटिव इसका मतलब यल तो नॉन जीरो है ना, ठीक है, नॉन जीरो तो पॉजिटिव, तो मतलब पॉजिटिव तो और स्ट्रांगर कंडीशन आपके पास है, यल नॉन जीरो है, तो फिर क्या कहता है वो रिजल्ट, क्या कहेगा कि देयर एग्जिस्ट एन, आपकी N1 लिख दो, क्योंकि हमें फाइनली एन खोजना है, देयर एग्जिस्ट N1 बिलोंग्स टू एन सच दैट, मॉड ए एन ग्रेटर देन मॉड L/2, क्योंकि एल पॉजिटिव है तो मॉड एल भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, L/2, मॉड L/2, ठीक है, फॉर ऑल, फॉर ऑल फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब अगर मॉड ए एन आपका ग्रेटर देन मॉड L/2 है, तो दिस इंप्लाइज, जब इसको उल्टा करोगे, रिवर्स करोगे, तो क्या आ जाएगा ये, 1/मॉड ए एन लेस देन 2/मॉड L, फॉर ऑल ए एन ग्रेटर आर इक्वल टू N1, ठीक है। अब लेस देन आ गया, 1/ए एन इज लेस आर इक्वल टू क्या हो गया, 2/मॉड L, लेकिन कब होगा, जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा, N1, एन ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा, N1, ठीक है। अब इसको स्टार में यूज कर लो, बाई स्टार, 1/ए एन माइनस 1/L, और लास्ट लाइन सीधे लिखो, मॉड ए एन माइनस एल, मॉड ए एन माइनस एल अपॉन मॉड ए एन इंटू मॉड एल, ठीक है, और ये 1/मॉड ए एन की तरह सोचो, तो 1/मॉड ए एन, अब इसको रिप्लेस करोगे तो क्या लिखोगे, मॉड ए एन माइनस एल, 2 आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, मॉड एल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2/मॉड, एक मॉडल ऑलरेडी है, एक मॉडल ऑलरेडी है, एक मॉडल ऑलरेडी है, 1/एन छोटा हुआ 2/मॉडल से, तो मॉडल इंटू मॉडल, मॉडल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमेशा होगा क्या, नहीं, इस कंडीशन में होगा, फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू N1। अब आप देखोगे कि ए एन माइनस एल के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें एन आ रहा होगा, सब कांस्टेंट है ना, ठीक है, सब कांस्टेंट है। अब ये चीज आपको एप्सिलॉन से छोटी दिखानी है, ये चीज एप्सिलॉन से छोटी दिखानी है, ठीक है, ये चीज यानी ये इक्वल टू ये, इक्वल टू ये, और ये एप्सिलॉन से छोटी दिखानी है, तो
इसको किससे छोटा दिखाना पड़ेगा, तुम्हें बताओ, इससे किससे छोटा होना पड़ेगा, सोच के बताना, ठीक है। नहीं 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 नहीं, सोच के बताओ, ठीक है। एप्साइलन, इसको पूरे को एप्साइलन से छोटा होना है, तो इसको किससे छोटा होना पड़ेगा, मॉड एल स्क्वायर बाई टू। मॉड एल स्क्वायर, तभी तो कटेगा, तभी तो कटेगा, मॉड एल स्क्वायर बाई टू, ठीक है। मॉड एल स्क्वायर बाई एप्साइलन मॉड एल स्क्वायर बाई टू, एप्साइलन मॉड एल स्क्वायर बाई टू। आप समझो ना, यहाँ पे आप एप्साइलन मॉड एल स्क्वायर बाई टू सोचो, तो जब आपका ए एन माइनस एल इससे छोटा होगा, ए एन माइनस एल इससे छोटा होगा एप्साइलन मॉड एल स्क्वायर बाई टू से, तो आपकी जो क्वांटिटी है टू, यहाँ मल्टी मैं टू पहले लिख दे रहा हूँ, अपॉन मॉड एल स्क्वायर, ठीक है, मॉड एल स्क्वायर, तो ये किससे छोटा होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे टू, और यहाँ भी मॉड एल स्क्वायर, तो ये कट के फिर क्या आ जाएगा आपका, एप्सिलॉन आ जा रहा है कि नहीं। थोड़ा सोच समझ के एप्सिलॉन चूज करना, क्या इसके लिए कौन सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लोगे, एप्सिलॉन मॉड एल स्क्वायर बाई टू, एप्सिलॉन मॉड एल स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ाते, ये हटा दें, ठीक है, नहीं तो तुम लोग इसको भी ये समझाने के लिए मैं बताता हूँ किनारे, उसको प्रूफ में मत लिखना, ठीक है। अरे ये सिंस ए एन कन्वर्जेस टू एल, ए एन की लिमिट तो एल है, ठीक है, ए एन कन्वर्जेस टू एल, सिंस ए एन कन्वर्जेस टू एल, ठीक है, सिंस ए एन कन्वर्जेस टू एल, तो इस एप्सिलॉन के लिए फॉर, इसको आपको किससे छोटा दिखाना है, एप्सिलॉन मॉड, यहां भी लिख देना एप्सिलॉन मॉड एल स्क्वायर बाई टू से, तो इस एप्सिलॉन के लिए फॉर एप्सिलॉन मॉड एल स्क्वायर बाई टू पॉजिटिव के लिए देयर एग्जिस्ट एन टू, एन वन एक बार यूज कर चुके हो, एक बार एन वन यूज कर चुके हो ना, ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट एन टू बिलोंग्स टू एन सच दैट, सच दैट जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू होगा, तो क्या इंप्लाई होगा, मॉड ए एन माइनस एल लेस देन, और एप्सिलॉन की जगह ये है लेस देन एप्सिलॉन मॉड एल स्क्वायर बाई टू, ठीक है, ठीक। अब आप सोचो, आपको दोनों चीजें चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक है, ये भी चाहिए ना, ये भी चाहिए कि ये भी हो रहा हो, ठीक है, और साथ साथ ये भी हो रहा हो, तो आपके लिए कैपिटल एन की चॉइस क्या होगी, ये चीज इससे छोटा कब हो रहा होगा, जब एन एन वन से बड़ा होगा, और ये चीज आपका इससे छोटा कब हो रहा है, जब एन एन टू से बड़ा होगा। तो व्हाट इज द नेचुरल चॉइस फॉर, जो एन की तलाश है वो एन क्या होगा, टेक टेक एन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एन वन कामा एन टू, देन एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एन वन एंड एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू, ठीक है। अब आप लास्ट लाइन पे आ गए, सो फॉर एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, जब एन आपका इस कैपिटल एन से बड़ा होगा, वी हैव वी हैव एक बटा ए एन माइनस एक बटा एल, ठीक है, एक बटा ए एन माइनस एक बटा एल, और ये आप मैनिपुलेट करते करते लास्ट वाला लिखना, यहां पहुंच गए थे ना, ठीक है, यहां पहुंच गए थे, ठीक है, लेकिन ये कब हो रहा था, जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन है, इसका मतलब एन आपका एन वन से भी बड़ा है ना, तो आप ये वाली चीज यूज कर सकते हो ना, लेस देन, ठीक है, ये वाली चीज यूज कर सकते हो, जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन वन होगा तब आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक बटा ए एन माइनस एल लेस देन मॉड ए एन माइनस एल टू अपॉन मॉड एल स्क्वायर, क्यों यूज कर पा रहे हो, क्योंकि एन आपका जब एन से बड़ा है तो एन वन से भी बड़ा है, ठीक है, एन आपका एन वन से भी बड़ा है, तो इसको भी आपने यूज कर लिया, अगर एन वन एन से बड़ा है तो एन वन से बड़ा है, तो ये वाली यूज कर लिया आपने, ये चीज इससे लेस देन होगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद अगली लाइन में क्या लिखोगे, देखें, क्योंकि एन आपका एन टू से भी बड़ा है, तो ये किससे छोटा हो जाएगा, यहाँ देखो लिखो नहीं, अगर एन आपका एन से बड़ा है तो एन आपका एन टू से भी बड़ा है, तो मॉड ए एन माइनस एल को इससे भी छोटा लिख सकते हो, तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन एल स्क्वायर बाई टू,
इसकी जगह आप लिख दिए, ठीक है, इसकी जगह बाकी जो बचा है वो लिखे 2/mod L², ठीक है। जब ये n जो दोनों से बड़ा है तो दोनों चीजें यूज कर सकते हो, दोनों चीजें, वो भी यूज कर लिए, ये भी यूज कर लिए, ठीक है। और ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो बचा क्या फिर? एप्सिलॉन। तो फिर आप सोचो गिवन एप्सिलॉन के लिए, गिवन एप्सिलॉन के लिए एक n मिल गया, ठीक है, एक n मिल गया कि जब n ग्रेटर आर इक्वल टू n हो रहा है तो 1/mod An - 1/L किससे छोटा हो रहा है? लेस देन एप्सिलॉन। सो 1/An इज कन्वर्जेस टू 1/L, ठीक है। क्या? कहाँ इक्वल? पढ़ो, ध्यान से पढ़ो पहले, ठीक है। कभी कभी तुम लोगों का दिमाग गर्म, मुझे लगता है कि अब तुम हार्ड होने लगता है दिमाग। ये लाइन इसके इक्वल है, ओवरऑल देखोगे तो लेस देन एप्सिलॉन है। अगली लाइन अगले के इक्वल है, जब कटने के बाद आपका एप्सिलॉन एप्सिलॉन ही आएगा। यही तो नहीं समझ पाते तुम लोग, एनालिसिस में इनइक्वालिटी का गेम है। हर लाइन का अगले लाइन से संबंध में लिखा हूं वो, ठीक है। ठीक है। इसी भी आप एकदम, जैसे आप ये प्रूव किए हो ना, सिमिलर में इस इसी की इसी लेमा, मतलब ये लेमा के बगल नीचे लिख देना। इसको क्या लिख दोगे? ऐसे स्टार बना दो, स्टार बना दो, ठीक है, इसी लेमा के नीचे, ठीक है। आपको जो लेमा प्रूव करना था आप प्रूव कर लिए, कि आप जैसे यहाँ पे an को पॉजिटिव लिए थे, यल को पॉजिटिव लिए थे, ठीक है। अगर an जीरो भी है, an नॉन जीरो हो, ठीक है, लेट, ऐसे लिख लो, लेट an सेम आर्गुमेंट से प्रूव कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कट पेस्ट आर्गुमेंट होगा। लेट an बी ए सीक्वेंस, सीक्वेंस सच दैट an इज नॉन जीरो, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है, एंड an कन्वर्जेस टू l, और ये भी आपका नॉन जीरो है, ठीक है। तो देन 1/an सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगी? 1/l पे, ठीक है। सेम उसी तरह के तरीके से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ठीक है। तो ऐसे लिख दो, सिमिलरली वी कैन, ज्यादा अच्छा आप बातें पढ़ो, सिमिलरली वी कैन सो दैट, वी कैन सो दैट, ठीक है। अब अपने आप, ये तो लेमा वाली बात हो गई। अब आप प्रूफ ऑफ फोर्थ लिखो, ठीक है। प्रूफ ऑफ फोर्थ वो बड़ा लेमा ही मेन है, लेमा प्रूफ करना है। अभी अभी मैं बताऊंगा थोड़ा इंटरेस्ट, अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तो आपको कितना लिखना है, ठीक है, कितना लिखना है। तो प्रूफ ऑफ फोर में क्या था, कि आपके पास, आपको दिखाना था कि an कन्वर्जेस टू L/m, जहां आपको प्रोवाइडेड क्या था, प्रोवाइडेड क्या था, कि bn इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, एंड m इज नॉन जीरो, ये भी तो दिया गया था, ठीक है। ठीक है। तो यहां से बताओ, इस वाले रिजल्ट से, बाय एबव लेमा, बाय एबव लेमा, ठीक है, बाय एबव लेमा 1/bn कहाँ कन्वर्ज करेगा? तो ये लेमा, ये उसका जो पर्टिकुलर केस लिखे हुए, मतलब, तो 1/an आपका, 1/bn आपका कहाँ कन्वर्ज करेगा? 1/m पे। अगर ये सारे नॉन जीरो है, m नॉन जीरो है, तो 1/bn सीक्वेंस 1/m पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। ये जरूर लिखना, बाई एबव लेमा है, ये किस लेमा को यूज कर रहे हो, ठीक है, उस लेमा की वजह से ये लिख पा रहे हो, ठीक है। बाई थर्ड, थर्ड या सेकंड प्रूफ किए थे ना, जहां प्रोडक्ट आप सीक्वेंस लिखे थे, बाई सेकंड, सेकंड था ना, तो बाई सेकंड an/1/bn, दो सीक्वेंस का प्रोडक्ट हो गया ना, an × 1/bn, an और bn की जगह आप 1/bn ले लिए,
ये कहाँ कन्वर्ट करेगा? अगर ए एन एल पे कन्वर्ट कर रहा है और 1/bn 1/m पे कन्वर्ट कर रहा है, तो बाई टू से ये कहाँ कन्वर्ट करेगा? यल इंटू 1/m पे, यल इंटू 1/m पे। बाई टू मैं साफ साफ लिख दिया, बाई टू यूज हो रहा है। प्रूफ में कुछ था ही नहीं, मेन लेमा है इसका, ठीक है, मेन लेमा है, ठीक है। प्रूफ तो टू से हो जाएगा, क्योंकि ए एन बाई बी एन, ए एन इंटू 1/bn है, ए एन इंटू 1/bn। इस बात को समझो, ए एन बाई बी एन क्या है? ए एन इंटू 1/, डिवीजन कुछ होता ही नहीं है, मल्टीप्लीकेशन से ही डिवीजन डिफाइन होता है, ठीक है। तो बाई टू ए एन, अगर ए एन एल पे कन्वर्ट कर रहा है और 1/bn एम पे कन्वर्ट कर रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट सीक्वेंस बाई टू एल इंटू 1/m पे कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, ठीक है। सो ए एन इंटू 1/bn को लिख सकते हो ए एन बाई बी एन, कन्वर्ज यल इंटू 1/m को लिख सकते हो यल बाई एम, ठीक है। अब अगर ये सवाल एग्जाम में आया तो क्या सिर्फ आप इतना लिखोगे? हम्म 5 नंबर के सवाल होंगे और आप 4 लाइन लिख के चले आए, ठीक है। हाँ, वो लेमा आपको प्रूफ करनी होगी, वो लेमा आपको प्रूफ करनी होगी, देन आप ये सारी बातें यूज कर सकते हो, ठीक है। लेमा यूज हुआ है तो लेमा प्रूफ करनी पड़ेगी, और बाई टू यूज हुआ है। हाँ, बाई टू मत प्रूफ कर, आधे लोग क्या करते हैं, टू भी प्रूफ करने लगते हैं। सिर्फ आपको लेमा प्रूफ करना है, जितना मैं लिखवाया हूं उतना ही करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, मेरे से एक्स्ट्रा एक वर्ड भी आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। आधे लोग इसको भी प्रूफ करने लगेंगे एग्जाम में, कहेंगे ये वाला तो इसको भी तो बताना पड़ेगा कि ए एन बी एन प्रोडक्ट पे कन्वर्ट करेगा, तो वो माना जाता है, ठीक है। सीधे आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। बस आपको वो लेमा प्रूफ करनी होगी, ठीक है। तो इसको भी पढ़ो, थोड़ी देर पढ़ो, थोड़ा रेस्ट लो, ठीक है। तो अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ओवर, ठीक है, ठीक है। सॉकेट नहीं लाया ना तुम? लाए हो ना, ठीक है। बैटरी देखते रहना वहां पे, ठीक है। फास्ट फूड वाले तुम लोग तो है हो ही, ठीक है। फास्ट फूड खाते हो ना तुम लोग? नहीं खाते हो? इतने शरीफ कब से हो गए आप लोग, ठीक है। फास्ट, देखो, फास्ट फूड खाना चाहिए, अच्छी बात है, कभी कभी खाना चाहिए, कभी कभी, ज्यादा नहीं, कभी कभी खाना चाहिए। लेकिन कभी कभी की जगह तुम हमेशा ही खाते हो, ठीक है। तो एक फास्ट फूड में बड़ा फेमस है, बड़े लोग खाते हैं, गरीब आदमी नहीं खा पाता है। गरीब आदमी फुल्की खा के काम चलाता है, ठीक है। उसका नाम होता है, तुम अमीर आदमी हो, ठीक है। हाँ, हाँ। क्या? नहीं, हाँ, उस लेमा में वो चीज डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लेमा में वो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। इसका क्वेश्चन क्या था, कि जो लेमा में आप यूज किए हो, पहले आप उसको रिजल्ट में प्रूफ किए हो, ठीक है। तो क्या उस रिजल्ट को प्रूफ तब तक तुम्हारा पता चला, 21 सवाल लगा के आओगे, ठीक है। सिर्फ मैं जितना लिखा हूं उतना ही लिखना, उससे ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो जैसे वीआईपी लोग जिनकी सैलरी 2 2.5 लाख 3 लाख लोग होती है, तो वो लोग कभी कभी खाते हैं, ठीक है। क्या खाते हैं, ठीक है, पिज्जा, ठीक है, बर्गर। उसी में एक आता है आपका सैंडविच, कभी सुने हो? सैंडविच, ठीक है, सैंडविच। सैंडविच नहीं सुने हो? सैंडविच कुछ होता नहीं, बेवकूफी भरा काम है, ठीक है। 2 ब्रेड होता है, ठीक है। उसके अंदर वीआईपी सैंडविच है तो कुछ आपका अच्छी चीजें डाली गई हैं। और जो तुम वड़ा पाव समझते हो, आधे वड़ा पाव खा के मस्त है, ठीक है। उसके बीच में आलू भर देते हैं, ठीक है, आलू भर देते हैं। तो उसी तरह से अपना यहाँ ये भी है, कि अगर दो सीक्वेंस है ए एन बी एन, ठीक है, ए एन बी एन दो सीक्वेंसेज हैं, ठीक है। ए एन बी एन दो सीक्वेंसेज हैं। ये तुम्हारा पहला ब्रेड, फर्स्ट ब्रेड, ठीक है, फर्स्ट ब्रेड। और ये तुम्हारा सेकेंड ब्रेड, ठीक है। और इसके बीच में जो तुम्हारा इंग्रेडिएंट है, ठीक है, आ- आलू, ठीक है। वो आपका सी मान लिया सी एन है, सीक्वेंसियन। आप बताओ, अगर आप ब्रेड खाओगे तो आलू अपने अंदर आप पेट में जाएगा कि नहीं? जाएगा कि नहीं, सोचो थोड़ा सा।
कितनी रियल लाइफ से चीजें कनेक्ट करती है, ठीक है। उसी के नाम पर उसने सैंडविच नाम भी रखा कि ब्रेड खाओगे तो आलू बाहर हो जाएगा क्या, ठीक है। तो उसका कहना यह था कि अगर ये दोनों पेट में जा रहे हैं तो ये भी पेट में ही जाएगा, ठीक है। ये भी वहीं जाएगा, ठीक है। ये भी वहीं जाएगा। तो अगर ए एन एल पे जा रहा है, बी एन एल पे जा रहा है, तो सी एन भी कहाँ जाएगा, एल पे। तो अब आप प्रिसाइज स्टेटमेंट लिखो सैंडविच लेमा का, ठीक है। तो नाम सैंडविच इसी वजह से पड़ी, ये सैंडविच हो गया इन दोनों के बीच में, ठीक है। ठीक है। अपना समझ लो आलू, जो तुम्हारा वाला आलू, ठीक है, आलू, ठीक है। तो इसका नाम भी सैंडविच थ्योरम है, ठीक है, सैंडविच लेमा, सैंडविच। कोई हमारे जैसा ही आदमी दिया था, ठीक है। कोई हमारे, काश हम पहले पैदा हुए होते, एक आध लेमा उमा बनाए होते, ठीक है। अब तो मैथमेटिक्स बहुत आगे निकल गई है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सैंडविच लेमा, ठीक है। लेट ए एन, एन बिलोंग्स टू एन नहीं लिख रहा हूं तब भी आपको समझना है। लेट ए एन बी एन एंड सी एन बी सीक्वेंसेज, सीक्वेंसेज इन आर, सीक्वेंसेज इन आर, ठीक है। सच दैट, सच दैट ए एन इज लेस आर इक्वल टू सी एन इज लेस आर इक्वल टू बी एन, ठीक है। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। यानी तीन सीक्वेंसेज लियो जो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये ब्रेड, ये आलू, जो तुम्हारा आलू, ठीक है, सैंडविच, ठीक है। तो इफ ए एन कन्वर्ज करे, ए एन कन्वर्ज करे एल पे, और बी एन भी अगर एल पे कन्वर्ज कर रहा हो, ठीक है, ए एन बी एन दोनों ही एल पे कन्वर्ज कर रहे हों, तो सी एन भी पक्का वही कन्वर्ज करेगा। मैं कह रहा था ना, अगर ब्रेड पेट में जा रहा है, आलू को भी जाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि या तो आलू निकाल के खाओ, और आलू निकाल दिए तो बीच में कहाँ रह गया हो। अगर आप आलू निकाल दिए तो ब्रेड के बीच में कहाँ रह गया हो, ठीक है। तो फिर ब्रेड खा रहे हो, ठीक है। तो जो आपका सीएन सीक्वेंस होगा, सीएन सीक्वेंस, ठीक है, वो भी कन्वर्ज करेगा एल पे। ये स्टेटमेंट स्टेटमेंट ज्यादा मत याद करना, बस इतना जानना कि अगर ऐसी बात कहीं पे है, ठीक है, और ये दोनों एक जगह कन्वर्ज कर रहे हैं, तो जो बीच वाली सीक्वेंस होगी वो भी वहीं कन्वर्ज करेगी, वो भी वहीं कन्वर्ज करेगी, ठीक है। जैसे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन एन बाई एन सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगी। साइन एन बाई एन सीक्वेंस, साइन एन बाई एन, अजीब तरह का सीक्वेंस लग रहा है ना। साइन एन बाई एन सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगी। तो आपको पता है कि साइन एन आपका -1 से बड़ा और 1 से छोटा, कुछ भी एन हो, साइन के अंदर कुछ भी हो, इसकी रेंज क्या होती है इस फंक्शन की, -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा, इसी के बीच में तो होगा। अब आप इसी में नेचुरल नंबर है ना, तो बटे एन कर दो, सब जगह 1/n से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस बनी, ये एक सीक्वेंस बनी, ये ए एन सीक्वेंस, ये सी एन सीक्वेंस, ये बी एन सीक्वेंस। ये दोनों कहाँ कन्वर्ज करेंगी। अरे 1/n सीक्वेंस प्रूव कर चुके हो कहाँ कन्वर्ज करेगी, जीरो पे। तो बीच वाली सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगी, जीरो पे, ठीक है, ठीक है, जीरो पे। आप लोग बता रहे थे 1 पे, ठीक है। हम बता- अब- ठीक है, आप तो बता रहे थे 1 पे, ये जीरो पे। दिस इज द ब्यूटी, देयर आर सो मेनी क्वेश्चन जो सैंडविच, ये जानते क्यों बता रहे हैं हम बता रहे हैं, ये बड़ा मजेदार बात है। साइन एक्स अपान, ये तुमको इंटरमीडिएट में पढ़ाते हैं आपके गुरुजी, साइन एक्स अपान एक्स, अगर एक्स टेंस टू जीरो हो तो आपकी लिमिट ये आती है 1। लेकिन जब एक्स टेंस टू जीरो है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ एन टेंस टू इन्फिनिटी है, गधे कहीं के, ध्यान दो, यहाँ इन्फिनिटी है। तुम तब लगा सकते जब ये होता साइन 1/n अपान 1/n, तब अंदर वाली चीज कहाँ जाती है, अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी जा रही है तो ये जीरो पे जाती है, जीरो। लिमिट लिमिट बढ़िया से पढ़े नहीं हो इंटरमीडिएट में, लिमिट लिमिट का सवाल तो ऐसे मैं देखते ही बता देता हूँ कि इसका, इसकी लिमिट यही आएगी। और तुम लोग इसको क्या कह रहे हो कि तो तुम्हारे दिमाग में वो था कि यार जब ये तब आता है जब आपका जीरो पे जा रहा हो, एक्स टेंस टू जीरो हो, जीरो पे इसकी लिमिट 1 होती है। जबकि यहाँ सीक्वेंस में लिमिट क्या होती है, इन्फिनिटी पे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी साइन एन बाई, साइन एन बाई एन, आपका क्या आएगा, यहाँ से जीरो आएगा, नॉट की 1। 1 आप तब लिखते हो जब यहाँ वाली चीज का क्या हो, जीरो, यानी यहाँ वाली चीज जीरो पे कन्वर्ज करे, जबकि यहाँ वाली चीज जीरो पे नहीं कन्वर्ज। बात समझ पा रहे हो नहीं। तो साइन एन बाई एन सीक्वेंस
वन पे नहीं कन्वर्ज करती है, क्योंकि वो आप जीरो पे नहीं लिमिट निकाल रहे हो, जीरो पे लिमिट नहीं निकाल रहे हो, ठीक है। दिस देख प्रूफ सिंस, या ऐसे लिख लो, आपको दिखाना है एक चीज देखो, इफ ये यहाँ देन लिख दो वहां पे, देन। तो सीजन को एल पे कन्वर्ज दिखाना, तो ऐब इनिशियल, तो लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, तुरंत आप काम करोगे लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, ठीक है। आप एप्सिलॉन लोगे, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव। वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट नेचुरल नंबर n सच दैट, जब n आपका ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल n हो, तो क्या इंप्लाई होना चाहिए, मॉड सी एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। इसको दिखाना, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। आपके पास ये दिया गया कि ए एन एल पे कन्वर्ज कर रहा है, बी एन एल पे कन्वर्ज कर रहा है, प्रूव ये करना है, इफ पी देन क्यू टाइप है, ठीक है। ये आपके पास है, और आपको दिखाना है कि सी एन एल पे कन्वर्ज कर रहा है। तो इस एप्सिलॉन के लिए एक एन खोजना होगा, कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन हो, तो मॉड सी एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज, इसको क्या लिख सकते हो, और इसको और क्या लिख सकते हो दूसरे फॉर्म में, इंटरवल के फॉर्म में, सी एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। सेम ही चीज है, दैट इज का मतलब सेम ही बात है, इधर से उधर, इधर से उधर जा सकते हो, ठीक है। तो जो दिया उसका यूज करो, दिया क्या है कि ए एन की लिमिट एल है, बी एन की लिमिट एल है, तो सिंस ए एन कन्वर्जेस टू एल, ठीक है, ए एन कन्वर्जेस टू एल, तो इस एप्सिलॉन के लिए जो ये आप एप्सिलॉन लिए हो, ठीक है, इस एप्सिलॉन के लिए फॉर एबव एप्सिलॉन, मतलब यही एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर एबव एप्सिलॉन पॉजिटिव, जो यहाँ लेके चल रहे हो, फॉर एबव एप्सिलॉन पॉजिटिव, ठीक है। अगर ए एन एल पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इस एप्सिलॉन के लिए भी एक नेचुरल नंबर मिलेगा एन वन, एन वन बिलोंग्स टू एन सच दैट, सच दैट एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन वन होगा। तो बस ये दूसरी वाली लिखना, क्या लिखोगे दूसरी वाली, ए एन पे लिखोगे ना, ए एन कहाँ बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, इसमें बिलोंग करेगा, दूसरी वाली डिफिनेशन लिखा हमने, ठीक है, ए एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। यही चीज दैट इज, ये चीज यही चीज सेम, अगर ए एन इस इंटरवल में है, तो ए एन इनके बीच में होगा ना, ए एन एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, और एल प्लस एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा ही। इसी चीज को जब खोलोगे इंटरवल में है ना, इस इंटरवल में आने का मतलब क्या है, ए एन इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, तो जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन वन होगा, तो दिस हैपेंस, ठीक है। आल्सो सिंस बी एन भी आपका एल पे कन्वर्ज कर रहा, तो उसी एप्सिलॉन के लिए, जो सेम एप्सिलॉन के लिए, फॉर सेम एप्सिलॉन, सेम, कोई एप्सिलॉन नया नहीं, वही एप्सिलॉन जो यहाँ लिए हो, फॉर सेम एप्सिलॉन पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट एन टू इन एन सच दैट, सच दैट जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू होगा, तो इंप्लाई होगा बी एन कहाँ बिलोंग करेगा, बी एन कहाँ बिलोंग करेगा, एल माइनस एप्सिलॉन, सेम एप्सिलॉन, एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, दैट इज, इसी को आप लिख सकते हो बी एन ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, इंटरवल की डिफिनेशन से, ठीक है। ठीक, यहां तक बात सही है किसी, आप सीधे सीधे लेके, क्योंकि ये तो लिमिट पता था, तो उसी एप्सिलॉन के लिए एक एन वन मिल गया। अब आपको दोनों ही चाहिए, कि बी एन इसमें आए, बी एन, ये बी एन ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन कब होगा, जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू होगा, और ए एन ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन कब होगा, जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन वन होगा, और दोनों ही साथ साथ चाहिए, ठीक है, दोनों ही साथ साथ चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, लेट एन इक्वल टू मैक्स ऑफ एन वन कामा एन टू, दीज आर नॉट थियरम, दीज आर वेरी सिंपल एक्सरसाइजेज, इसको बहुत बड़ा थियरम मत समझो, दीज आर वेरी सिंपल एक्सरसाइजेज, ठीक है।
जस्ट प्ले विद दिस थिंग्स, ठीक है। तो अगर सो देन एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन होगा तो क्या इंप्लाई होगा, ठीक है। एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन होगा तो क्या इंप्लाई होगा, अगर आपका एन अगर एन आपका एन से बड़ा है तो इसका मतलब एन वन से भी बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एन वन से भी बड़ा है, तो इसका मतलब ए एन आपका एल माइनस एप्साइलन और एल प्लस एप्साइलन के बीच में होगा, ठीक है। होगा ना ए एन, क्योंकि एन अगर एन से बड़ा है तो मीन्स एन वन से भी बड़ा है। ये मैं यहाँ नहीं लिखा क्या, नहीं तो आप लोग पढ़ोगे एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन वन एंड एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू। तो अगर एन स्मॉल एन आपका एन कैपिटल एन से बड़ा है और एन आपका एन वन से बड़ा है तो आप ये चीज यूज कर सकते हो, ये वाली चीज, ठीक है। एंड साथ साथ ये भी तो यूज कर सकते हो कि अगर एन कैपिटल एन से बड़ा है तो इसका मतलब एन कैपिटल एन टू से भी बड़ा है, तो बी एन आपका कहाँ होगा, एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन भी यूज कर सकते हो। एंड दिस इंप्लाइज, अब कहानी खत्म है, दिस इंप्लाइज ए एन, ए एन आपका क्या था, लेस आर इक्वल टू सी एन था ना, उसको यूज करो जो आपका हाइपोथेसिस में दिया गया है। ए एन लेस आर इक्वल टू सी एन और सी एन लेस आर इक्वल टू बी एन, और ए एन आपका किससे बड़ा है, इसको यूज करो ना, ए एन किससे, एल माइनस एप्सिलॉन, और बी एन आपका किससे छोटा है, दोनों को इन उस चीज को, यानी ये वाली चीज जो आपके पास थी वो, और इसका वाला ये यूज कर लिए और इसका वाला ये यूज कर लिए, तो आपके पास ये आ गया ना, ठीक है। क्योंकि ए एन ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन आर इक्वल टू सी एन लेस देन आर इक्वल टू बी एन, और बी एन आपका एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, ठीक है, दिस इंप्लाइज सी एन का इसके साथ फिर क्या रिलेशन होगा, ठीक है। एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन, एक बार आ गया ना, लेस देन सी एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, एंड दैट इज दिस इंप्लाइज सी एन कहां बिलोंग कर जाएगा, एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। और जब ही सी एन इस इंटरवल में आएगा तो सी एन की डिस्टेंस एल से क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन। बार बार मैं कह रहा था ना, यहां से वहां जा सकते हो सी एन के, प्रूफ हो गया कि नहीं, कितना आसान था सैंडविच लेमा, ठीक है। कि अगर गिवन एप्सिलॉन के लिए एक एन मिल गया, कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन है तो इंप्लाई हो रहा, इंप्लाई होते होते कहां पहुंच गए, मॉड सी एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, तो सो सी एन भी कहां कन्वर्ट करेगा, एल पे, क्यू ई डी, प्रूव इज ओवर। जाओ बस आज इतना ही, ठीक है, तो पढ़ाते हैं, मैं तो पता